ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आत्मबोध। आज हम लोग बात करते हैं आत्मबोध क्या है, और इसके लिए उदाहरण लेते हैं जो भक्त शिरोमणि हैं और संत शिरोमणि हैं, यानी बजरंगबली हनुमान जी का। हनुमान जी के प्रथम चौपाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। यहाँ बजरंगबली राम भक्त हनुमान जी गुरु चरण रज लेकर अपने मन के अंदर की ओर मुड़कर उसे सुधार किया, मतलब स्वयं को याद दिलाया अपने जन्म का उद्देश्य जो वो भूल चुके थे। और फिर जैसे ही रघुवर के विमल निर्मल मन के को धारण करके उन्हें रघुवर से 4 वरदान फल स्वरूप मिला। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी ने रघुवर से शिष्य की विनम्रता के साथ, शिष्यता के साथ पूरे बुद्धिहीन होने की बात करते हैं। तो वो मान बैठे कि मैं बुद्धिहीन हूँ, अब परंतु आपको याद करके वरण करके आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे अंदर के विकार और कलेश को हर लीजिए। दोस्तों, विनम्रता, सरेंडर, भक्ति और शिष्यता हनुमान जी से सीखनी चाहिए। वो आत्माएं जो अपने मंजिल पाने को व्याकुल भटक रही हैं। बजरंगबली से अच्छा आत्मसमर्पण कैसे हो सकता है, और फिर लाइफ मैनेजमेंट कैसी हो, कोई नहीं बतला सकता उनके अलावा। एक अबोध बच्चा जब उसे लोग बाहर घुमाने ले जाते हैं और वो घूम घाम कर अपने माँ के गोद में जाता है, तो वो माँ के गोद में लपक कर जाता है और जोर से अपनी माँ को पकड़ लेता है। उसके कंधे पर वो झुक जाता है। थकान से उस मासूम की हालत खराब रहती है। फिर उसे दोबारा कोई ले जाना चाहे बाहर घुमाने, तो वो रोता है और भी जोर से माँ की गोद में सिमट जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे बाहर घुमाने के दौरान किसी ने जोर से चिकोटी काट ली हो और वो जाना नहीं चाहता, और भरी आंखों से मुंह बनाकर, मुंह बिचका कर माँ को देखता है, जैसे कह रहा हो मुझे अपने पास ही रखो, मैं और नहीं घूमना चाहता या चाहती। दोस्तों, आपने भी ऐसा ही फील किया है कि आप उसी मासूम बच्चे की तरह लपक कर माँ सृष्टि की गोद में वापस आ गए हों। उन्होंने आपको अपनी मिट्टी, हवा, अग्नि, पानी और पिता आकाश से बने इस शरीर में रहकर उनके प्रति समर्पित हो गए हों। ऐसी अगर फीलिंग्स आती हो, स्वयं को एकदम से उनके सुपुर्द कर दिया हो, तो आप में एनलाइटमेंट की रोशनी फूट रही है, आत्म जागृति हो रही है। अपने संवेदनशीलता, जो अध्यात्म, जो सनातन है, सनातन जो आदि भी है अंत भी है, उनकी ऊर्जा, उनके ज्ञान से आपकी आत्मा को, अपनी आत्मा को ऊर्जा दो। ताकतवर नहीं, मूल ज्ञान की दृष्टि प्राप्त कर संपूर्ण बनो। अब इसे सत्य मानकर अब दुनिया घूमो, देखो एक नए नजरिए को साथ आप देखोगे कि आप में भय खत्म हो गया है, क्योंकि आपने अपने सत्य को खोज लिया है, और ये सत्य आपको कई गुना पावरफुल बना देंगे, आत्म रोशनी से भर देंगे। पूर्ण होने दो स्वयं को। विनम्र किंतु साहसी बनो, स्वयं के प्रति सख्त किंतु दूसरों के लिए नर्म बनो। आपको अपने किसी भी सवालों के लिए दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपने अपने जीवन के हर सवालों को ढूंढकर सॉल्व कर लिया है, या आप आने वाले हर एक जो जीवन को सर्व करती हैं वैसी प्रॉब्लम्स आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, और आप एक लाइट हाउस बनने की ओर अग्रसर हो। ये सारी बातें आध्यात्मिक मित्रों के लिए हैं, जो ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ तो बदलाव आ रहा है, मेरे अंदर कुछ तो फूट रहा है।
तो वीर बजरंगबली के हनुमान चालीसा को आप लोग गौर से पाठ कीजिएगा और उनके चरित्र को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे वो एक सर्वोत्तम भक्त है, संत शिरोमणि हैं, सभी संतों के वो गुरु हैं, क्योंकि वो भी शंकर सोवन केशरी नंदन हैं। शंकर के पुत्र या शंकर जैसे क्या गुण है, एक परम पिता परम ईश्वर शंकर महादेव के जो एक अंश होते हैं भक्ति के, समर्पण के, वो गुण मेन बजरंगबली के चरित्र से आता है, क्योंकि आदि गुरु हैं महादेव, देवों के देव हैं महादेव। तो उनके जिनको जो वर्ण करके भक्ति निकला, जो समर्पण निकला, वो बजरंगबली को चित्रित करते हैं, वो ऊर्जा है। तो उनसे, उनके चरित्र चित्रण से, मतलब उनके बारे में पढ़ना, उनके चरित्र को जानना, इससे बड़ा भक्त और इससे बड़ा सरेंडर करना, मतलब आत्मसमर्पण करना और उनके चरित्र को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड और हनुमान नाटक ये सब पढ़ने से आपको बहुत सारी एक अलग सी बजरंगबली की ऊर्जा प्राप्त होगी आपको गुरु के द्वारा, शिव महादेव गुरु के द्वारा। तो आप इसे जरूर पढ़ें और अपने अंदर अभी जो समय चल रहा है, अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को आने दें और नेगेटिव के बारे में बिल्कुल सोचे ही ना। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी सक्रिय हैं और आपकी और एक रोशनी की किरण फूट रही है, तो उस रोशनी की ओर ही लपकें और उसे ही पकड़ें और अपने ज्ञान को विस्तार होने दें, जो अपने प्रेम और रोशनी से दूसरों को भी रोशन कर देगा और आपको कंप्लीट बना देगा, पूर्ण बना देगा। पूर्ण होने दो मुझे, होने दो अब पूरा पूरा। ओम नमः शिवाय। आत्मबोध के और भी सीरीज, आत्मज्ञान के और भी सीरीज के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।